हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये रहेगी इसकी क्लास 7वीं, जिसमें हम जहां तक जिसके कॉन्सेप्ट हो गए थे उसके आगे के कॉन्सेप्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। जैसे कि इसमें दिया गया है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का लाभ होता है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्या है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, जो 24 रुपए है यह है वस्तु की सेलिंग प्राइस, एसपी है ये उसका, बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें ऑप्शन से। मैं ऑप्शन इसके दे रहा हूं आपको। जैसे पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 20 और तीसरा ऑप्शन है 40 और ये है कितना 50। तो पहले ऑप्शन से इसको हम उठाते हैं। क्या बोला गया है, अगर इसका सीपी हमने कितना मान लिया कि 30 रुपए सीपी है इसका, तो उतने ही प्रतिशत का इस पे लाभ होगा। तो 30% का अगर हम लाभ इसका 30% निकालें तो 30% होगा 10% 3, तो 30% कितना हो जाएगा 9। तो मतलब ये इसकी जो सेलिंग प्राइस इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए 39, जबकि प्रश्न में कितनी थी 24। तो ये ऑप्शन हट जाएगा। जैसे हमने कैसे निकाला इसका, ये इसका हमने लिया क्या सीपी, और कितने परसेंट का लाभ का बोला है इसमें 30% का, मतलब 130 इसका सीपी हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगेगा, है ना। 130% हो जाएगा, प्रतिशत हटाया बटे में 100, इसको सोल्व करेंगे 33 ये क्या आ गया एसपी, परंतु एसपी कितना दिया 24। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस ऑप्शन से करते हैं हम। जैसे 20 क्या दिया है इसका क्रय मूल्य, तो इस पर प्रॉफिट भी प्रश्न में बोल रहा है जितना उसका क्रय मूल्य उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंट है, तो 20% की प्रॉफिट होगा। तो अगर सीपी 20 है और इसका प्रॉफिट 20% है तो 120% इसका क्या हो जाएगा सीपी। यहां से प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा 2 0, ये कैंसिल 12 24 एसपी दिया है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक वस्तु को 144 में बेचने पर 144 रुपए में बेची जाती है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो अब इसको भी इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसको आपको सोल्व करना है। फिर ऑप्शन है इसका 50, 60, 80, 70। तो अगर इसका हम ऑप्शन ए से करें तो अगर 50 इसका सीपी माना तो 50% इसका प्रॉफिट होगा। तो 50% इसका निकालेंगे कितना 25 प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 75 है, जबकि 144 दे रखी है इसमें। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर करें 60 अगर सीपी माना तो 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 60% के अगर प्रॉफिट होगा इस पर तो 160, और ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 16 छंग 96, मतलब यहाँ पे कितना 144 दिया है एसपी, जबकि इसका कितना आ रहा है 96। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अगर इसके अकॉर्डिंग करें 80 के, अगर 80 रुपए इसका सीपी है तो इसका एसपी क्या हो जाएगा 80% का इसका प्रॉफिट होगा। ऐसा प्रश्न में दिया गया है जितना क्रय मूल्य उतना ही परसेंट लाभ होता है। तो 80% लाभ होगा, मतलब 180, और प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 8 144 इसका एसपी आ रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। एक पुस्तक को
एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, परंतु यहां पे क्या दिया, बेचने पर हानि होती है, बेचने पर उतने की ही हानि होती है। क्या है, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। अब इसके भी हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है इसका 30, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 50। अब पहले ऑप्शन से हम करें अगर, तो 20% का अगर 20 इसका अगर हमने क्या लिया सीपी, तो इतने ही की हानि होगी इस पे 20% की। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, इस पे कितना क्रय मूल्य अगर हमने 20 लिया है, तो ये बोला गया है इस पे कि 20% की ही हानि होगी, मतलब जो क्रय मूल्य के बराबर ही हानि होगी उसकी। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी अगर हम निकालें तो 20% की हानि मतलब 80 बटे में क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 8 दूनी 16, 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 इसका क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सीपी, जबकि प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में इसका सीपी कितना दिया है, सॉरी एसपी कितना दिया है 24, और इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है इसका एसपी 16 आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन इसका, एक ऑप्शन इसमें हम चेंज कर रहे हैं, इस ऑप्शन को हम 60 कर रहे हैं। अब अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें इसका सीपी हम 30 माने, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है ना, तो मतलब 80, तो ये कितना हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम इसका तो कितना हो जाएगा 30, 8 या 24 इसका क्या हो जाएगा, पर यहाँ पे 30 निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हमने इसका सीपी कितना माना है 30, तो 30% की हानि, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 70, 20 से 20 कैंसिल, 7 या 21 होगा, जबकि प्रश्न में 24 दे रखा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। 40 से अगर देखें, अगर 40 इसका सीपी माना तो 40 ही इसका हानि परसेंट मानना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा ये 60 बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 चुकी 24, मतलब 40, ये सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 40 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिससे सेलिंग प्राइस कितना आ गया 24। एक और देख लेते हैं हम इसी टाइप का क्वेश्चन। एक वस्तु को या फिर एक पुस्तक को कितने 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्या है क्रय मूल्य, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है सोल्व, और इसके भी ऑप्शन ये ही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना है। देखो, अगर हमने इसका ऑप्शन ए लिया तो 20 का अगर इसका क्रय मूल्य है, तो हानि परसेंट लॉस परसेंट भी कितना होगा इसका, लॉस परसेंट भी हम मानेंगे कितना 20%। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका एसपी निकालें तो कितना हो जाएगा 80 बटे में 100, वही 20 से 20 कैंसिल, 8 दूनी 16 आ रहा है एसपी इसका, मतलब यहाँ पे 21 दिया, तो ये ऑप्शन तो इसका सही नहीं होगा। अब इस ऑप्शन से करते हैं 30%, अगर हमने 30 इसका सीपी माना है, तो इसका ये हानि परसेंट लॉस परसेंट भी कितना होगा 30%,
और 100 में से 30 घटाएंगे तो क्या इसका एसपी आ जाएगा, कितना है 70%, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और कितना हो जाएगा 7 या 21, मतलब इसका एसपी कितना हो जाएगा 21 रुपए, और जो कि हमें 21 ही दिया है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि 240 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसान टाइप है। क्या दिया है, एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर मिलने वाली जो हानि है वो 240 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वस्तु का ये 160 रुपए में बेचने पर ये क्या उसका एसपी है, सीपी हमें दिया नहीं है, सीपी हमने इसका मान लिया ऐसे। तो कितना 160 रुपए में बेचने पर जो मिलने वाली हानि है वो किसके बराबर है, 240 रुपए में बेचने पर मिलने वाले लाभ के बराबर है। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, इसको SP1 मान लेते हैं, ये SP2 है। मतलब 160 में बेचा तो उसको हानि हुई है और 240 में बेचा तो लाभ हुआ है। तो जो हानि हुई है वो लाभ के बराबर है, मतलब ये रेशियो बराबर है। यहाँ पे अगर रेशियो हम निकाले तो ये वाला और ये अंतर क्या है, बराबर है। अब यहाँ का हम टोटल अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, 40 और 40 इधर, टोटल कितना हो जाएगा, ये 80 का अंतर आ जाएगा। जैसे यहां से लेके यहां तक का टोटल अंतर देखें, 240 माइनस 160 कर दे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, और ये कितना बचेगा, 1 में से गया 0, 80। तो टोटल अंतर कितने का रहा, 80 का। यहाँ पे देखा तो योग कितना 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80 कितना गुना है, 4 गुना, सॉरी 40 गुना, 2 चुकार 40 का गुना यहाँ पे करेंगे और 40 का गुना यहाँ पे करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 40, ये भी कितना आ जाएगा 40। मतलब यहाँ पे मिलने वाली जो हानि है वो कितनी है 40, और यहाँ पे इसको 240 में बेचने पर मिलने वाला लाभ कितना है 40। अब यहां से अगर हम इसका सीपी निकालें, देखो 240 रुपए में बेचने पर 40 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब खरीदा कितने में था, 200 रुपए में। या फिर 160 में बेचने पर 40 की हानि हुई है, मतलब उसको खरीदा कितने में गया था, वही 200 रुपए में, क्योंकि 40 इधर प्लस करना पड़ेगा अपने को। तो क्या आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा। 200 में खरीदा है और 160 में बेचा है, तो कितने की हानि हो गई, यहाँ पे 40 रुपए की हानि हो गई। हमसे पूछा था इसका क्रय मूल्य कितना है, तो कितना हो जाएगा वो 200 रुपए, जो कि सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और आसान क्वेश्चन लेते हैं। 350 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि 450 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको पहले आप करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सेम इसी टाइप से करेंगे। हमने इसका सीपी ले लिया और इसको कितने में बेचने पर हो रही है हानि, 350 में, और यहाँ पे कितना, ये 450 दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने अनुपात बराबर दिया है, क्योंकि मिलने वाली जो हानि है वो लाभ के बराबर है। योग कितना होगा 200। यहां से यहां तक का अगर अंतर देखें तो कितना है 100, कितना गुना है ये
दो पंच 10, 50 गुना है, 50 का गुना यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 का गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब 50 रुपए की हानि हो रही है और यहाँ पे 50 रुपए का लाभ। इसका मतलब सीपी कितना था इसका, 400 रुपए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल करना है। अगर इधर से सीपी निकालना है तो ये प्लस कर देंगे 50 रुपए, तो सीपी आ जाएगा, और इधर से अगर निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 450 रुपए में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हुआ वो हमने पता कर लिया, कितने का, 50 का। 50 उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 400 रुपए इसका सीपी आ जाएगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें एक स्टेप आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं इसको। 970 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि 1030 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात करना है इसका, तो वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, 20% लाभ पर बेचे, वस्तु को 20% लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा। अब इस क्वेश्चन को आप करें तो क्या है, एक वस्तु को 970 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि 1030 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो वस्तु पर 20% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, सीपी हमने मान लिया, वही सेम इसी टाइप से। अगर उसको कितने में बेचे, 970 में, तो हानि हो रही है, और 1030 में बेचे तो उसको लाभ हो रहा है। तो मिलने वाली हानि और लाभ क्या है, बराबर है, रेशियो मतलब 1:1 है। इसको प्लस करेंगे 2। यहां तक का अगर कंप्लीट अंतर देखें तो कैसे निकालेंगे, 1030 में से 970 को हम घटा देंगे, 0, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे एक इधर दे दिया था 9, 9 में से कितना 9 गया 0, तो ये 60 का अंतर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 60। तो यहाँ से देखेंगे कितना गुना है, 30 गुना। 30 का गुना यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 30, और 30 का गुना यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये अंतर कितने का है, 30 का। मतलब 970 में बेचने पे 30 रुपए की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचना होगा, 1000 रुपए में। ये इसका क्या, ये 1000 रुपए क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना, 970 में बेचने पे 30 रुपए की हानि हो रही है, मतलब कितने में खरीदा था उसको, 1000 रुपए में। वैसे 1030 में बेचने पे 30 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब कितने में बेचा उसको, सॉरी, कितने में उसको खरीदा गया था, 1000 रुपए में। ये 30 यहां से घटा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये सेलिंग, ये नहीं पूछा है क्रय मूल्य, क्या पूछा है, 20% लाभ कमाने के लिए उसको यहां से अब कितने में बेचना होगा। तो 1000 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 200। मतलब 200 ज्यादा में बेचेंगे तो उसकी जो नई सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए। तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1200 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, 1000 रुपए पर 20% की, ये सीपी है, 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको मतलब 120%। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1200 रुपए उसका एसपी हो जाएगा नया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इन कॉन्सेप्ट पर आधारित थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी से बनने चाहिए। जब एक वस्तु को
जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, 800 रुपए में बेचा जाता है। अभी जो हमने पिछला सवाल किया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पर थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है ये। 800 रुपए में बेचा जाता है तो उसमें उस पे मिलने वाला लाभ, तो उस पे मिलने वाला लाभ उस पे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को जब उसी वस्तु को 275 रुपए में 275 रुपए में बेचा जाता है, 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि उससे होने वाली हानि उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए, ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में पर बेचना चाहिए। कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, इसका सीपी। अब कितने में बेचा जाता है उसको, 800 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ, ये इसका सेलिंग प्राइस है। और 275 भी क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। पर 800 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। मतलब ये जो लाभ है ये होने वाली हानि का 20 गुना है। इसलिए जो पिछला सवाल था उसमें मिलने वाला लाभ और हानि दोनों क्या थे, बराबर। यहाँ पे जो लाभ मिल रहा है वो हानि का कितना गुना है, 20 गुना है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल इनका योग देखें तो कितना हो रहा है, 21। और यहां से यहां तक का देखें ये अंतर, तो कितना हो जाएगा टोटल, 800 में से 275 घटा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 5। यहाँ पे एक इधर दे दिया था, 9 में से 7 गए, कितने बचे, ये हो जाएंगे कितना, 2। और एक इधर दिया है, यहाँ पे भी तो कितना, 7 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे, 5, 525। तो इसको देखेंगे कितना गुना है, इसका 5 गुना है। वैसे कितना गुना है, 5। इसको काटेंगे इससे, 21 से, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 25 गुना है। ये कितना गुना है इसका, 25 गुना। क्योंकि 25 इसको भाग देंगे हम 525 को 21 से, कितनी बार, 21 दूनी 42, और कितने बच गए फिर यहाँ पे 10, और 21 5 105, मतलब 25 गुना है। तो यहाँ पे अगर हम 25 का गुना करें तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500 रुपए। और यहाँ पे अगर हम 25 का गुना, इसका 25 का गुना करते तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो मिलने वाली हानि है वो 25 रुपए है, और यहाँ पे जो होने वाला लाभ है वो कितना है, 500 रुपए है। तो या तो इसमें से आप 500 रुपए घटा दोगे, क्योंकि इस पे 800 रुपए में बेचने पर 500 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब खरीदा कितने में था, 300 रुपए में। ये 500 हटा देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 300 रुपए में वस्तु को खरीदा गया था। या फिर 275 में बेचने पर 25 रुपए की हानि हुई थी, तो जो हानि हुई वो इसमें प्लस कर देंगे तो भी सीपी आ जाएगा। तो ये आ गया उसका क्रय मूल्य। पर हमसे क्या पूछा गया था कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो यहां से इसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10% 30, तो 20% 60, मतलब 360 में इसको बेचना होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 360 उसका एसपी हो जाएगा नया। या फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आ गया 300 क्या आ गया इसका सीपी। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, मतलब 100% तो अपने आप में है, इसका 20% और इसमें प्लस करेंगे, 120 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 12 36, 360 इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, वो भी थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है, उसको आपको करना है।
एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। 11.1/9% ज्यादा है। 11.1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सेम उसी टाइप से हमने सीपी मान लिया इसका, और कितने में बेचा जा रहा है? पहले 717 में बेचने पर मिलने वाला जो लाभ है कितने? 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि का कितना, मिलने वाली हानि से कितना ज्यादा है? 11.1/9%। 11.1/9% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/9 होगा। तो ये जो बटे में है, जैसे ये मिलने वाली हानि है कितनी? 9, तो इसका 11.1/9% ज्यादा क्या है? लाभ है। तो कितना? 10। 9 इसका 11.1/9% निकालेंगे 9 का तो 1 हो जाएगा, जो इसमें प्लस करेंगे 10, मतलब मिलने वाला लाभ कितना हो जाएगा? 10। तो इसका कितना ज्यादा होगा? 11.1/9% ज्यादा है। अब ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका, अगर हम योग करें तो कितना हो रहा है? 19। और यहां से यहां तक का अगर हम अंतर देखें तो 717 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 527 घटा देंगे इसमें से, ये 0, 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9, और 1 इधर दे दिया था कितना? 6 में से 5 घटाया 1 बचा, 19, कितना? 190 हो गया। 190 इसकी वैल्यू दी है, तो कितना गुना है ये? 10 गुना है। 10 का गुना यहाँ पे करेंगे, 10 का गुना यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 90। मतलब ये मिलने वाली जो हानि है, ये अगर 90 रुपए है और 100 रुपए क्या है? मिलने वाला लाभ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ये? 100, ये सेलिंग प्राइस 717 में बेचने पर 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये जो लाभ अगर इसमें से हटा दें हम एसपी में से, तो क्या आ जाएगा? उसका सीपी आ जाएगा। मतलब 627 उसका क्या हो जाएगा? सीपी। या फिर इधर हम क्या करेंगे, इसमें 617 रुपए है ना, अगर इसमें हम क्या कर दें, ये मिलने वाली हानि है 90 रुपए की जो हानि हो रही है, इसमें प्लस कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 617 इसका सीपी आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसको 10% लाभ पर बेचने पर कितने प्रतिशत, इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए 10% लाभ कमाने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इसकी सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। 617 क्या है इसका सीपी, 10% के लाभ पर बेचना है, मतलब 110%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 ये 1 0 कट जाएगी, 10 बचेगा बटे में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1177 का 7 हासिल कितना जाएगा? 7, 11 एकम 11 और एक 18 का 8, फिर हासिल 1, और कितना हो जाएगा? 11 छंग 66 और एक कितना हो जाएगा? 67, मतलब और एक संख्या के इधर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस? 678.7 रुपए में इसको बेचना होगा। तो कितने? 10% का लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब कल की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो बट्टे पर आधारित है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है, सारे कॉन्सेप्ट इसके लगने हैं, बस उसमें एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाएगा, डिस्काउंट वाला, बट्टा वाला। तो वो कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, और बट्टे पर आधारित जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, फिर इस पर आधारित जो कई टाइप के फिर क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी पर ही डिपेंड करेंगे। थ्योरी आपको अच्छे से याद रहेगी तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन फिर आपको समझ में आएंगे, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।